फांसी भारतीय कानून की सबसे बड़ी और सबसे सख्त सज़ा। ये सज़ा इतनी सख्त और भयानक होती है कि अगर किसी मुजरिम को भारतीय कानून के तहत फांसी की सज़ा यानी सज़ाए मौत सुना दी जाए तो उस मुजरिम की आधी मौत तो सिर्फ ये सज़ा सुनकर ही हो जाती है। ऐसे में कई लोगों के मन में जिज्ञासा होती है यह जानने की कि आखिर फांसी के दिन क्या होता है और उसके क्या नियम कानून हैं। तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस वीडियो में आपके इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बस आप बने रहें वीडियो के एंड तक। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो का मकसद सिर्फ आप तक जानकारी पहुंचाना है। किसी को भी फांसी देने के लिए सबसे पहले कोर्ट फांसी के लिए डेथ वारंट जारी करता है। इसे ब्लैक वारंट भी कहा जाता है। यह वारंट फांसी की तारीख से 14 दिन पहले जारी किया जाता है। इसके ऊपर लिखा होता है वारंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस ऑफ डेथ। इस वारंट में यह भी लिखा होता है कि मुजरिम को फांसी पर तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मौत ना हो जाए। इसके बाद ये वारंट सीधा जेल प्रशासन तक पहुंचता है। इसे ब्लैक वारंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके चारों ओर काले रंग का बॉर्डर बना होता है और फांसी से पहले मुजरिम को 14 दिन का समय इसलिए दिया जाता है ताकि वो चाहे तो अपने परिवार वालों से मिल सके और मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर सके। इसके बाद मुजरिम से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। वो चाहे तो अपनी अंतिम इच्छा बता सकता है और अगर मुजरिम चाहता है कि उसकी फांसी के समय वहाँ पंडित, मौलवी या पादरी मौजूद हो तो जेल सुपरिटेंडेंट इसका इंतजाम कर सकते हैं। कैदी को एक स्पेशल वार्ड की सेल में अलग रखा जाता है। फांसी की पूरी जिम्मेदारी सुपरिटेंडेंट की होती है। वो ये सुनिश्चित करते हैं कि फांसी का तख्ता, रस्सी और नकाब समेत सभी चीज़ें तैयार हों। फांसी का तख्ता ठीक से लगा है या नहीं, लीवर में तेल डाला है या नहीं, साफ सफाई है या नहीं, रस्सी ठीक हालत में है या नहीं, ये सब उन्हें ही देखना होता है। फांसी से एक दिन पहले ही शाम को फांसी के तख्ते और रस्सी की फिर से जांच की जाती है। रस्सी पर रेत के बोरे को लटकाकर देखा जाता है जिसका वजन कैदी के वजन से 1.5 गुना ज़्यादा होता है। फांसी देने वाला जल्लाद 2 दिन पहले ही जेल आ जाता है और वहीं रहता है। भारत में फांसी सुबह सुबह ही दी जाती है। इसके पीछे भी 2 कारण हैं। पहला, फांसी के कारण जेल के और भी सारे काम बाधित ना हो और दूसरा, उसके परिवार वालों को अंतिम संस्कार के लिए समय मिल सके। सुपरिटेंडेंट और डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट फांसी के तय समय से कुछ मिनट पहले ही कैदी के सेल में जाते हैं। सुपरिटेंडेंट पहले कैदी की जांच करता है कि वो वही कैदी है जिसका नाम डेथ वारंट पर है। फिर वो कैदी को उसकी अपनी भाषा में वारंट पढ़कर सुनाते हैं। फिर सुपरिटेंडेंट जहां फांसी दी जानी है वहां चले जाते हैं। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट सेल में ही रहते हैं और उनकी मौजूदगी में ही मुजरिम को काले कपड़े पहनाकर उसके हाथ पीछे से बांध दिए जाते हैं और अगर उसके पैरों में बेड़ियां हैं तो उसे हटा दी जाती है। फिर आता है वो पल, मुजरिम को फांसी के तख्ते की तरफ ले जाया जाता है। मुजरिम फांसी वाली जगह पहुंचता है। वहां पर पहले से ही सुपरिटेंडेंट, मजिस्ट्रेट, मेडिकल ऑफिसर और पुलिस अधिकारी मौजूद होते हैं। सुपरिटेंडेंट मजिस्ट्रेट को बताता है कि उन्होंने कैदी की पहचान कर ली है और उसे वारंट उसकी भाषा में पढ़कर सुना दिया है। उसके बाद कैदी को जल्लाद के हवाले कर दिया जाता है। अब मुजरिम को फांसी के तख्ते पर चढ़ना होता है और उसे फांसी के फंदे के ठीक नीचे खड़ा किया जाता है। इसके बाद जल्लाद उसके पैरों को बांध देता है और उसके चेहरे पर काला कपड़ा डाल देता है और फिर उसे फांसी का फंदा पहनाया जाता है। अगर आपको ये पता नहीं है कि फांसी देते समय मुजरिम को काला कपड़ा ही क्यों पहनाया जाता है तो इस पर एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर आपके स्क्रीन पर दिख जाएगा। आपको वीडियो पूरा देख लीजिए। उसके बाद सुपरिटेंडेंट घड़ी की तरफ देखता है और जैसे ही इशारा करते हैं जल्लाद लीवर खींच देता है। इससे मुजरिम जिन 2 फंटों पर खड़ा होता है वो नीचे चला जाता है और मुजरिम फंदे से लटक जाता है। रस्सी से मुजरिम की गर्दन जकड़ जाती है और धीरे धीरे उसकी मौत हो जाती है। बॉडी आधे घंटे तक लटकती रहती है। आधे घंटे बाद डॉक्टर उसे मरा हुआ घोषित कर देता है। उसके बाद उसकी बॉडी को उतार लिया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। सुपरिटेंडेंट अब फांसी का वारंट लौटा देता है और ये पुष्टि करता है कि फांसी की सजा पूरी हुई। फांसी के तुरंत बाद सुपरिटेंडेंट इंस्पेक्टर जनरल को रिपोर्ट देता है। फिर वो वारंट उस कोर्ट को वापस लौटा देता है जिसने ये जारी किया है। पोस्टमार्टम के बाद मुजरिम की बॉडी उसके परिवार वालों को सौंप दी जाती है। फांसी की सजा में एक बात ध्यान देने वाली है कि फांसी की सजा कभी भी पब्लिक हॉलिडे या सरकारी छुट्टी के दिन नहीं दी जाती है। उम्मीद है आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।